जस्ट अभी आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सनस्क्रीन्स जो हैं वो इंडियंस की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उनकी स्किन सनस्क्रीन के लिए। एक्चुअली इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो ना, इंडियन स्किन को जरूरत नहीं है सनस्क्रीन की। कि हमारी जो नॉर्मल स्किन है उसमें अपना पिगमेंट जो है इट इज अ सनस्क्रीन एक्चुअली। ओके। ये जो सनस्क्रीन बने थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूरोप के लिए। तो पहली बात तो ज़्यादातर इंडियन स्किन जो है पिगमेंटेड स्किन है। ओके। उसमें रंग ऑलरेडी होता है, कुदरती रंग, दैट एक्ट्स ए सनस्क्रीन। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जिन लोगों को जरूरत सनस्क्रीन की होती है वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं धूप में, जो लेबरर्स हैं, जो काम करते हैं। और ज़्यादातर लोग हमारे जो लगाते हैं सनस्क्रीन वो हैं जो घर बैठे रहते हैं, जो ऑफिस में होते हैं। उनको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि सनस्क्रीन से अगर आपका जो सनस्क्रीन का बेस है अगर वो ऑयली है, क्रीम बेस है, लोशन बेस है, उससे आते हैं मुहासे। तो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं हु कम टू अस विद एक्ने, उनको पूछते हैं हम लोग तो बोलते हैं हम लगा रहे हैं सनस्क्रीन एंड दे अप्लाइंग इट इन द हाउस, मतलब घर बैठ के लगा रहे हैं। दे गोइंग टू ऑफिस दे पुटिंग इट। तो एक ये प्रॉब्लम है, कैन कॉज एक्ने। और थर्डली, यस, ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने से यू गेट एलर्जिक आल्सो, बिकॉज उसमें देयर आर केमिकल्स मिक्स्ड इन सनस्क्रीन। सो ये तीन डिफरेंट मुद्दे हैं। तो बेसिकली हमारे देश में सनस्क्रीन की ज़्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है। और जिनको जरूरत है दे कांट अफोर्ड इट, जो गरीब हैं, जो पूरे टाइम बाहर धूप में होते हैं। हमारी स्किन सनस्क्रीन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, इसका जांच कैसे होगा सर? देखिए, ऐसा है ना कि हमारी स्किन जो एसपीएफ होता है, जो हम नॉर्मली खरीदते हैं सनस्क्रीन, एसपीएफ फैक्टर, हमारे स्किन टाइप के लिए 15 से 20 बहुत है। क्योंकि हमारी अपनी स्किन का सनस्क्रीन, अपनी स्किन की जो सनस्क्रीन कैपेसिटी है वो 7 से 8 है। सो जिन लोगों को प्रॉब्लम धूप में होती है, जैसे एलर्जी होती है धूप में, खुजली होती है, उनको जरूरत है सनस्क्रीन। और वो बहुत ही माइनॉरिटी वाला है, बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ पेशेंट जिनको चाहिए होता है सनस्क्रीन। सो मेजॉरिटी लोगों को जरूरत नहीं है। मगर क्या है, हमारे देश में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट के कारण लोग समझते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से यू बिकम फेयर। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कोई भी सनस्क्रीन लगाने से गोरा नहीं होता। फेयरनेस क्रीम से भी नहीं होगा? फेयरनेस क्रीम एक अलग स्टोरी है और सनस्क्रीन अलग स्टोरी है। ओके। तो ज्यादातर 99% लोग कहते हैं कि सर हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें कहा है कि इससे विल बिकम फेयर, गोरा हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है जी। ओके। सो ये एक दो मिसकंसेप्शन है। एंड अल्टीमेटली देखिए, सनस्क्रीन कंटेन केमिकल्स। जितना एसपीएफ बढ़ेगा उतनी केमिकल बढ़ेंगे। मोर द केमिकल ऑन योर फेस, इट इज नॉट गुड फॉर द स्किन। तो वी डोंट एडवाइज। ज्यादातर आजकल लोग मास्क पहनते हैं, तो वैसे भी जरूरत नहीं है लगाने की सनस्क्रीन। गर्मियों में जैसे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आइडियली गर्मी में हमें अपनी स्किन को एकदम अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि जो स्किन की प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, उसका सनस्क्रीन से कोई खास लेन देन नहीं, एक्सेप्ट फॉर डिसऑर्डर्स हम कहते हैं फोटो सेंसिटिविटी, जिसमें लोगों को धूप की किरणों से एलर्जी है। वो एक कंडीशन है जहाँ जरूरत है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर किसी की स्किन टाइप नॉर्मल स्किन टाइप है, उनको कुछ जरूरत नहीं है। वन जनरल स्मॉल क्रीम कैन बी यूज अगर स्किन ड्राई होती है। मगर धूप से जो प्रॉब्लम होती है वो अलग चीजें हैं, पसीने से होती हैं, फोड़ेपन से होती हैं, वो बॉडी में होता है। तो चेहरे पे इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जिनको एक्ने प्रोन स्किन है, जिनको मुहासे होते हैं, सनस्क्रीन को जरा कम लगाएं। अच्छा। क्योंकि आधे कॉज तो वही होता है। और अगर किसी को लगाना भी है सनस्क्रीन, तो किसी का एक्ने प्रोन स्किन है, मुहासे होते हैं, तो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइप, बहुत ही कम टाइप की सनस्क्रीन है जो फायदेमंद है। दे आर कॉल्ड मैट फिनिश, जेल फिनिश। तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो होती हैं वो होती हैं फॉर एक्ने प्रोन स्किन। मगर ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सनस्क्रीन से इट विल इंप्रूव योर स्किन टाइप और यू विल बिकम फेयर। ऐसा होता नहीं कभी भी। सर, एक जनरल परसेप्शन है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, इस बारे में आपका ऐसा क्या कुछ कहना नहीं है। पानी पीने से यू विल फील हेल्दी, बॉडी टेम्परेचर विल गो डाउन। उसका कोई स्किन टोन से कोई लेन देन नहीं है। बस हम फिर क्या करें सर, अच्छा दिखने के लिए लोगों को पैसा भी तो खर्च करना है ना, वो एक अलग बात, पैसे खर्च करना करिए आप। वरना सनस्क्रीन देखिए, जरा फेयरनेस क्रीम वो अलग कैटेगरी है। बट ये कहीं नहीं है कि सब अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो ही आप बिकम फेयर। ऐसा कोई स्टडी नहीं है पब्लिश। ये है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो टैनिंग नहीं होगी आपको। जब आप बाहर जाते हैं धूप में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैनिंग। एक होती है इमीडिएट टैनिंग, आप बाहर गए अंदर आ गए, दैट टैनिंग डिसअपीयर्स इन हाफ एन आवर। ओके। और एक होती है डिलेड टैनिंग, तो टैनिंग कम हो जाएगी आपकी डेफिनेटली। और अगर आपको झाइयाँ ऑलरेडी हैं, चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो वो बढ़ना कम हो जाएगा। मगर जो एग्जिस्टिंग झाइयाँ हैं वो कम नहीं होंगी। अच्छा। ये एक लोग समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि साहब सनस्क्रीन लगाइए। कुछ पेशेंट कहते हैं साहब हमें तो बताया गया कि घर के अंदर लगाइए, ट्यूबलाइट में
होती है यूवी लाइट। हाँ। ट्यूबलाइट की यूवी लाइट से जिनको रिएक्शन होता है वो बहुत ही कम लोगों को होता है, मिनॉरिटी को। तो ये एक्चुअली क्या है कि देयर इज एन इंडस्ट्री बिहाइंड सनस्क्रीन्स। एक प्रमोशन इंडस्ट्री होती है, वो देख के टलेंगे कि ये लगाइए लगाइए। परंतु मैंने इतने सालों में कोई मरीज दिखा नहीं सनस्क्रीन लगा के वो गोरा हो गया हो, अभी तक नहीं देखा। सर आपको नहीं लगता अपनी कंट्री में तो इस पे एक रिसर्च भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाय एंड डिफॉल्ट बाहर की चीज़ें बिना किसी अप्रूवल के यूज कर बिल्कुल रहे सही कह रहे हैं आप, आई एग्री विद यू। सनस्क्रीन का एक्चुअली रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि हमारे देश में कुछ सनस्क्रीन ओटीसी हैं, यू कैन बाय ऑन द केमिस्ट, ओवर द काउंटर। और जो एक्चुअली मेडिसिनल है वो भी लोग खरीद लेते हैं अपने आप। बट आइडिया इज कि देयर शुड बी रिसर्च। हमें जो इंस्टीट्यूशन में भी नो ऑलरेडी कि जो जिनका स्किन थोड़ा सा सांवला है उनका प्रोटेक्शन इंट्रिंसिक वैसे ही हो रहा है। तो वी शुड नॉट यूज सनस्क्रीन अननेसेसरली। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स पुटिंग केमिकल्स ऑन योर फेस। और जिन लोगों को एक्ने होता है उससे मुहासे बढ़ जाते हैं। तो तीनों तरफ से खराब है वो। सर केवल लास्ट क्वेश्चन, क्या हमारी स्किन सेंसिटिव है, इसको लेकर कोई टेस्ट हो सकता है जिससे हमें पता? देखिए बड़ा सिंपल है। अगर किसी को धूप निकलने के टाइम खुजली होती है चेहरे पे, या छपाके होते हैं, या इचिंग होती है, या दाने होते हैं, दैट मींस सेंसिटिव। वो कैटेगरी में डेफिनेटली यूनिट सनस्क्रीन टेस्टिंग भी होती है उसकी। बट ज्यादातर पेशेंट बता देते हैं हमें कि हम बाहर निकले धूप में, हमें खुजली हो गई बॉडी में, दैट गिव्स अ कोरिलेशन। और जो आपका हिस्सा जो खुला हुआ है, जैसे चेहरा हो गया, हाथ में, वहाँ पे होते हैं दाने, तो ये कोरिलेशन होता है। एंड ओनली दैट सबसेट, मतलब अगर आप हमारी ओपीडी में अगर 100 पेशेंट आते हैं एक रूम में, तो हो सकता है 3 पेशेंट की जरूरत पड़े। मगर ट्रेजेडी लाइफ में ये है कि सब लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं। ओके। कोविड के बाद कोई ऐसा तो नहीं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, मतलब नॉर्मल है पोस्ट? नॉर्मल, कोई ऐसी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।